नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के तहत जिले में गरीब अवाम के लिए मुफ्त तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम। वो कोरोना तीसरी लहर के मद्देनजर ओहदेदारों डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLA B काला व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए और तातुल का शिकार तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए ओहदेदारों व कायदीन हर वक्त तैयार रहे। रियासती असेंबली स्पीकर भोजराम। बारिश के सबब फ्रूट्स गंदे पानी के दलदल में तब्दील। बोजन रोड पर कारोबारियों मुकामी अवाम कई मसाइल से दो चार। जल्द अज जल्द मसाइल को हल करने के लिए अवाम ने की अपील। फिफ्थ टाउन पुलिस स्टेशन को ACP की काविशों के सबब सिलसिलावार चेन स्नैचिंग में मुलविस साई कुमार अरुण को महकमा पुलिस ने धर दबोचा। वो कई की कानूनी कार्रवाई। मलाराम तालाब में तैराकी के दौरान एक इंटरमीडिएट तालिब इल्म गर्क। रुख करेंगे तफसील की जानिब। अवाम की सहूलत के लिए जिले सरकारी हॉस्पिटल में तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व MLA B काला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। अवाम इस सरकारी हॉस्पिटल खिदमात से इस्तेफादा करने की अपील। आज रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक जिला सरकारी हॉस्पिटल में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व रुकन असेंबली B काला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR महकमा तिब्बी को तरक्की फराहम करते हुए गरीब अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए कोशां है। इसलिए 5 करोड़ के खर्च से तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां गरीब अवाम को मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। यहां पर भारी खर्च से जदीद टेक्नोलॉजी लाई गई है ताकि अवाम फ़ायदा हासिल करे। इस तरह से एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में वाफर मकदार में अद्वियात मौजूद है। गरीब अवाम ज़िला सरकारी हॉस्पिटल से इस्तिफादा हासिल करने की उन्होंने अपील की। इस तकरीब में ज़िला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिमराज, ZP चेयरमैन विठल राव, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा, MLC VG गौड़ व दीगर मौजूद थे। రవాణా ఖర్చులు, ప్రయాణ ఖర్చులు, 2 ఆసుపత్రిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ ఫీజు, 3 పరీక్షల నిమిత్తం వైద్య పరీక్షలు, 4 మందులు, ఈ 4 ఖర్చులు పేదవాడికి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పటి మటుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అత్యవసరం అయితే పేదవాడిని హాస్పిటల్కి తీసుకురావడానికి వారి ప్రయాణ ఖర్చులు లేకుండా ఉండటానికి అంబులెన్స్లు ఏర్పాటు చేసిరు. తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లతో పైసా ఖర్చు లేకుండా డాక్టర్లతో వాళ్ళని టెస్ట్ చేయించడం, 2, 3 వైద్య పరీక్షల కోసం అనారోగ్యానికి వారి వైద్య పరీక్షలు చేయించాల్సి వస్తే ఆ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షల ల్యాబొరేటరీలు అంతగా ఉండకపోవడం వల్ల పరీక్షలు బయట ప్రైవేటు ల్యాబొరేటరీలో చేయించుకురావడానికి చీటీలు రాసిస్తాం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు. వాళ్ళు ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీలోకి వెళ్తే మళ్ళీ పైసలు ఖర్చు అవుతున్నాయి వాళ్ళకి. కాబట్టి ఆ ఖర్చు ఉండకూడదు అని చెప్పి
ఇవాళ జిల్లాకు ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి పేద ప్రజల కోసం ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ మూడో ఖర్చు ఏదైతే పేద ప్రజలకు అవుతున్నదో ఆ ఖర్చు నుంచి తప్పియడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇవాళ 4 మందుల్ని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకమునుపు క్రోసిన్ టాబ్లెట్లు కూడా సరిగ్గా ఉండకపోయేది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో. ఇవాళ నేను ఈ మధ్యలో చాలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను సందర్శించడం. लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने पर ही कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकता है। अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान तातुल का शिकार व तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बांसवाड़ा व कामारेड्डी के अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों से ज़ेर तामीर तरक्याती कामों व लॉकडाउन के मुतालिक तबादला ख्याल किया। इस इजलास में DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलवारी की जा रही है। शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी लॉकडाउन सख्ती के साथ अमलवारी करने से ही कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह इन्होंने अवाम को कोरोना टीका अंदाजी के लिए भी राग़िब किया जाए और हर फर्द को वक्त पर टीका फराहम किए जाने के लिए इक़दाम किए जाए। मौसम बारिश की आमद के सबब किसानों को भी काश्तकारी के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की जाए और नकली बीजों की फराहमी करने वाले अफराद के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इन्होंने अहकाम जारी किया और डबल बेडरूम के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने और मुस्तहिक अफराद तक फराहमी के मरहलों को मुकम्मल करने के इन्होंने अहकाम जारी करते हुए ओहदेदारों व अवामी नुमाइंदों के मसाइल की समाअत की और इनको जल्द अज जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। అంటే రోహిణి కార్త్ అంటే మే 24-25 తారీఖు వారు జూన్ 24-25 తారీఖు నాటు మొదలైతుంది. మళ్ళీ అక్టోబర్ 15 తారీఖు తర్వాత రెండో పంటకు నార్మల్ పోసుకోవడానికి నవంబర్ మొదటి వారంలో నార్మల్ పోసుకుంటే మార్చి 15 తారీఖు కోతలైపోతాయి. అటువంటి రైతులకు ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయంటే వడగళ్ళ వాన బాధ ఉండదు, అకాల వర్షాల బాధ ఉండదు, తుఫాన్ల బాధ ఉండదు. మరొక ముఖ్యది మొదటి పంట వస్తుంది కాబట్టి కొనుగోలు కేంద్రాలలో కూడా చివరిలో ఏ బాధలైతే మనం ఎదుర్కొన్నామో మొదట ఈ బాధలు ఉన్నాయి, లారీలు దొరుకుతాయి. बारिश के सबब बोधन रोड गंदे पानी की झील में तब्दील, कारोबारी और मुकामी अवाम के लिए कई मसाइल दरपेश। 12 नुमाइंदगियों के बाद कोई असर नहीं, जिला कलेक्टर और बल्दी कमिश्नर से मसाइल के हल की अपील। शहर निजामाबाद की बोधन जाने वाली सड़क जो हर साल जरा सी बारिश के बाद एक झील का मंजर दिखाई देता है, इस साल भी ये मसला जुकंतु बरकरार है। बोधन रोड महबूब सुबानी चिल्ले से लेकर खुजा कॉलोनी चौराहे तक बारिश के सबब जमा होने वाले पानी की वजह से यहाँ पर मौजूद कारोबारी व अवाम काफी मसाइल से दो चार है। यहाँ पर काफी अरसे से एक स्कूल भी मौजूद है जहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मासूम बच्चे तालीम हासिल करते हैं और ये नालियों का पानी इस इलाके में काफी यौम तक जमा रहने के सबब काफी तिबी मसला भी पैदा होने के इम्कान है। जहां इस इलाके में बुलंद व बाला इमारतें ज़ेर तामीर है, लेकिन एक पानी की निकासी ना होने के सबब अवाम मुतबादिल रास्ता तलाश करने के लिए मजबूर हो गई है और सड़क के रास्ते के बदले पिछले रास्ते से चलने को ज्यादा तरजीह दे रही है। इस मसले को लेकर यहाँ की बशौर अवाम ने हर ओहदेदारों को इस मसले के हल के लिए 12 नुमाइंदगी के बावजूद भी ये मसला जूकंतु बरकरार है। ना महकमा आरएनबी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ना ही महकमा बल्दिया की जानिब से और ना ही किसी जीएसएल कायद की जानिब से की गई, जिसके सबब इस अहम सड़क से मौसम बारिश में इस सड़क पर रहना एक अजाब सा बन गया है, जिसके चलते मुकामी अवाम व जिम्मेदार व जमात इस्लामी मोहम्मद हलीम व मुकामी अवाम की जानिब से हुकूमत के जिम्मेदारों से मसले के हल के लिए अपील की। मोहतरम नाजरीन, निज़ामाबाद शहर की ये मशहूर व मारूफ रोड जो पिछले कई सालों से बारिश के मौसम में ये नज़ारा पेश कर रही है, कलेक्टर साहब के बार बार बयानात आ रहे हैं। बारिश से पहले बल्दिया वालों को मुतनब्बे किया जा रहा है कूचे और नालियाँ साफ़ करने के लिए, लेकिन पिछले करीब 8 साल से मुस्तकिल तौर पर इस बात की नुमाइंदगी की जा रही है। कई मौक़ों पर एहतजाज भी करना पड़ा और इसी रोड के कारोबार करने वालों ने इस रोड को ब्लॉक भी किया,
रास्ता भी रोका, लेकिन इसके बावजूद ज़िम्मेदारों की जू नहीं रेंग रही है। डिप्टी मेयर साहब और यहाँ के कारपोरेटर साहब, कमिश्नर साहब को कई मौक़ों पर नुमाइंदगी की गई। सूरत हाल ये है कि चंद मिनटों की बारिश के नतीजे में ये सूरत है कि लोग अपने घरों में कदम नहीं रख रहे हैं। मलगियों में पानी आ चुका है, कारोबार लोगों के बंद हैं। इस मौके पर हम इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे इस बात का मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तवज्जो दें। अगर फ़ौरी तौर पर यहाँ की नाली नहीं बनाई गई तो फिर यहाँ के सारे कारोबार करने वाले एहतजाज करने वाले हैं, और उस मौके पर जब एहतजाज होगा तो आवाम के अंदर सिवाय बल्दिया के बदनामी के और कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। मैं इस मौके पर बल्दिया के ज़िम्मेदारों से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर मुतवज्जह हों और आवाम को इस सूरत हाल से निकालने की वो कोशिश करें। बरकातहू। मैं ये बल्दिया के जो भी ज़िम्मेदार है, कारपोरेटर साहब, उन लोगों सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कभी भी पानी पड़ा, 10-15 मिनट का पानी पड़ा तो भी पूरा रोड ब्लॉक हो जा रहा, मोरियों में जो गलीज़ बो वगैरह आ रही है और घरों में पानी घुस जा रहा है, मलगियों में पानी घुस जा रहा है। कहाँ पर भी निकलना है भी इमरजेंसी भी तो 40-50 मिनट लग रहे, वो फ़्लो को रोकने के लिए पूरा ख़त्म होने के वास्ते। फिर ये पूरे चिंदियाँ वगैरह सब ऐसे ही आ जा रहे और गलीज़ बो से मच्छर वगैरह भी बहुत हो जा रहे। बहुत बार बोलने के बाद भी जो है सो इस चीज़ पे जो है सो तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि घरों में भी पानी घुस गया है और ये मोहरी कंटिन्यू जो है सो रोड पे पानी ही रह रहा है, चाहे बारिश हो या नको हो। थोड़ी सी तवज्जो दे के जो है सो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दे भाई। पूरे जिले को सेहतमंद फलों की फराहमी करने वाला फ्रूट मार्केट हर साल मौसम बरसात में हो रहा है दलदल में तब्दील। बारहा नुमाइंदगी के बावजूद कोई असर व कार्रवाई नहीं। जिम्मेदार कौन, हुकूमत या अवामी नुमाइंदे? एक सवाल। शहर निज़ामाबाद जो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और गली गली में सड़कें तामीर की जा रही है, वहीं एक ऐसा शहर का अहम इलाका है जहां सड़कों की शदीद ज़रूरत होने के बावजूद भी इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस इलाके के आसपास हर गली में रोड मौजूद है, लेकिन सिर्फ इस इलाके को छोड़कर, क्योंकि ये इलाका रहायशी नहीं बल्कि कारोबारी बाजार है। शहर निज़ामाबाद को जहां से सेहतमंद फल तकसीम होते हैं, वो इलाका खुद कीचड़ में मुलविस, जिसको आज तक भी हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। आखिर क्यों? इस मार्केट का क़याम होकर काफ़ी अरसा गुजर चुका है और हर बार मौसम बारिश में ये इलाका एक दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसके बारे में हर साल आला ओहदेदारों को तहरीरी तौर पर भी याददाश्त दी जाने के बावजूद अभी तक कोई असर नहीं हुआ। क्या इसकी वजह से इस बाजार में मुस्लिम ताजरीन की कसरत है या फिर हमारे कायदीन की गफलत? एक सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जो निज़ामाबाद की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट है, ये यहाँ 5 मिनट के पानी में ना चलना फिरना मुश्किल हो गया और यहाँ पे नालियाँ ना सही बने वाले हैं, ना रोड़ा बने वाले हैं। कारपोरेटर से गुजारिश है कि फ्रूट मार्केट के यहाँ आके ज़रा एक बार देखिए। डिप्टी मेयर से भी गुजारिश है कि उन्होंने भी आए यहाँ पर देखिए एक बार। चलने फिरने भी मुश्किल हो जा रहा है। ताकि फ्रूट मार्केट में निज़ामाबाद की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट है, आके हमारे यहाँ मसले का हल करिए, आपसे गुजारिश है। रोजाना 1500 अफराद में मुफ्त खाने की तकसीम 31वीं दिन भी जारी। कोरोना मुतासरीन के लिए रुकन असम्बली बीकाला का काबिल सताइश इक़दाम। शहर में रुकन असम्बली बीकाला कनिज गुप्ता की जानिब से कोरोना मुतासरीन और इनके मुआनिनीन में गुज़िश्ता 31 दिनों से बिला नागा रोजाना 1500 अफराद में साफ और शफाफ माहौल में सेहत बख्श हाइजीनिक खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे सरकारी और खानगी दवाखानों में ज़ेर इलाज कोरोना मरीजों के अलावा होम आइसोलेशन के मरीज और इनके मुआनिनीन इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। और रुकन असम्बली बीकाला की इस इक़दाम की हर गोशे से सताइश की जा रही है। शहर निज़ामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और इनके मुआनिनीन को मुफ्त खाने की तकसीम आज 31वीं दिन में दाखिल हो गई। शहर के विनायक नगर, वर्नी चौरास्ता, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, हमालवाड़ी, कंटेश्वर, मालापल्ली, शांति नगर, पीला स्कूल, बबन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी, फुलांग, वेंगलराव कॉलोनी और नागाराम व अतराफ वकनाफ के इलाकों के अवाम में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मालापल्ली, शांति नगर, पीला स्कूल, बबन साहब पहाड़ी, पेंटर कॉलोनी, वेंगलराव कॉलोनी के अलावा सिलम बस्तियों में तैयार शुदा मुफ्त खाने के पैकेट्स की 8 गाड़ियों के जरिए तकसीम अमल में लाई गई। रोजाना 12 बजे दोपहर तक 2 बजे दिन के दरमियान मुफ्त खाने की कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और इनके अफराद खानदान के मकानात पर खाने के पैकेट्स की तकसीम का अमल जारी है। इस मौके पर चियारस कायद अकबर खान ने अवाम से अपील की कि वो कॉल सेंटर पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद जो होम आइसोलेशन पर है और इनसे वाकिफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 बजे तक
6 शाम के औकातकार में कॉल सेंटर नंबर 7207392708 पर फोन करने पर उन्हें घर पर खाने की सरबराही अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना लॉकडाउन में तोसी या खत्म करने का 8 जून को होगा फैसला। तेलंगाना काबीना का इजलास 8 जून को दोपहर 2 बजे मुनक़िद होगा। इम्कान है कि मज़कूर इजलास में रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, ज़रूरी सरगर्मी और लॉकडाउन की वजह से रियासत की माशी सूरत हाल व नीज़ सेहत के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा और लॉकडाउन में तोसी या नरमी के औकात में इजाफे से मुतालिक फैसला किया जाएगा, क्योंकि 9 जून को रियासत में नाफिजुल अमल लॉकडाउन खत्म होने वाला है। वज़ीर आला KCR की सदारत में मुनक़िद होने वाले काबीने के इजलास में लॉकडाउन की वजह से रियासत में कोरोना मामलात में वाक़ई हुई कमी का जायज़ा लिया जाएगा। रियासत को लाहिक कोरोना वबा की तीसरी लहर की खतरे के पेश नज़र महकमा सेहत व तिबात की जानिब से की गई तैयारियों और हिफाजती इक़दामात का भी काबीना जायज़ा लेगी। नेज़ काबीना की जानिब से रियासत की मैशियत पर लॉकडाउन के स्टार्ट का जायज़ा लिए जाने और इसके मुतालिक ज़रूरी फैसले किए जाने के भी कौमी इम्कानात पाए जाते हैं। तेलंगाना में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मुस्बित केसेस के मुकाबले में सेहतियाब अफराद की ज्यादा शरह दर्ज की जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से हफ्ते को जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 3762 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान 2070 नए मामले सामने आए और 18 अमवात की इत्तला भी मिली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 1,38,182 मुआयने किए गए। मुख्तलिफ अजला में नए केसेस की तादाद दर्ज झैल है। आदिलाबाद और कोमरम भीम, आसिफाबाद 9, भद्राद्री कोत्तागुडम में 120, GHMC में 245, जगतियाल में 46, जयशंकर भोपाल में 53, जोगुलांबा गदवाल में 26, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 81, खम्मम में 172, महबूब नगर में 60, महबूबाबाद और मलक में 69, मंचियाल में 75, मेदक में 18, मेरचल मलकाजरी में 80, नागर कर्नूल में 27, नलगोंडा में 156, नारायणपेट में 12, निर्मल में 11, निजामाबाद में 25, पेदपल्ली में 81, राजन्ना सिरसिला में 44, रंगारेड्डी में 92, संगारेड्डी में 52, सिद्दीपेट में 72, सूर्यापेट में 95, विकाराबाद में 52, वरंगल रूरल में 35, वरंगल अर्बन में 61 और यादाद्री भुंगीर में 44। कलेक्ट्रेट कामारेड्डी का 10 जून को इफ्तिताह मुतवक्के। वज़ीर आला के दौरे का इम्कान, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इमारतों का किया मुआयना। वज़ीर आला KCR 10 जून को कामारेड्डी का दौरा करते हुए नए तामीर शुदा कलेक्ट्रेट की इमारत और SP ऑफिस के इफ्तिताह करने के इम्कानात के पेश नज़र वज़ीर वशूरा प्रशांत रेड्डी, रुकन असम्बली कामारेड्डी गंपा गोवर्धन, DGP महेंद्र रेड्डी के हमरा कलेक्ट्रेट ऑफिस और SP ऑफिस का मुआयना किया। वज़ीर आला कामारेड्डी में तामीर करदा नए कलेक्ट्रेट की इमारत और SP ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह करने के इम्कानात है। इससे कबल इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज वज़ीर वशूरा प्रशांत रेड्डी, DGP महेंद्र रेड्डी, रुकन असम्बली कामारेड्डी गंपा गोवर्धन ने जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद SP श्वेता रेड्डी के हमरा दोनों इमारतों का जायजा लिया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला KCR के दौरे से कबल तमाम इंतजामात को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर आला 10 या 12 या दीगर कोई तारीखों को आइंदा हफ्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस SP ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला की आमद से कबल तमाम कामों को मुकम्मल कर लेने की महेंद्र रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी। आरमूर में सड़क हादसा, एक नौजवान बरसरे मौके हलाक तो दूसरा हॉस्पिटल में जेर इलाज। आरमूर SHO ने बताया कि आरमूर सड़क हादसे में 2 नौजवान फौत हुए और एक शदीद जख्मी। तफसीलात की बमौजिब SHO के मुताबिक आरमूर रामनगर से ताल्लुक रखने वाला L सूर्य किरण उम्र 24 साल, इसका साथी यादगिरी, वंशी और पवन, ये तीनों दोस्त ढाबा होटल को टिफिन करने की गर्ज से जा रहे थे। पेरकिट कौमी शाहरा 63 पर एक नामालूम गाड़ी की टक्कर सूर्य किरण नामी नौजवान मौके वारदात पर ही फौत हो गए। यादगिरी, वंशी नामी नौजवान निजामाबाद इलाज के लिए मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ दिया। पवन निजामाबाद की खानगी दवाखाने में जेर इलाज है। उन्होंने बताया कि मुतवफ़ी के रिश्तेदारों की दरख्वास्त पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ఈరోజు ఆర్మూరు టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక ఫ్యాటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఈరోజు తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో సూర్యకిరణ్, వంశీ, పవన్ అనేటువంటి 3 స్నేహితులు యమహా బైక్ మీద పెరికిట్ గ్రామ శివార్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లైఓవర్ దగ్గరలో
మన దావా దగ్గరలో మెయిన్ రోడ్డు మీద వెళ్తుండే కదా ఒక గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడం వల్ల వీళ్ళు బైక్ నుంచి కింద పడడం వల్ల వీళ్ళకి తీవ్ర గాయాలైనవి. దీంట్లో సూర్యకిరణ్ అనే అతను స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. వంశీ పవన్ని నిజామాబాద్ హాస్పిటల్కి ట్రీట్మెంట్ తరలించిన వంశీ అండర్గ్రౌండ్ ట్రీట్మెంట్లో చనిపోయినాడు. ఈ కేసులో ఇద్దరు చనిపోయినారు. సూర్యకిరణ్ అండ్ వంశీ ఇద్దరు చనిపోగా పవన్కి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. దీని గురించి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది, దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ट्विटर के कवायद पर अमल करने के लिए मरकज की आखिरी नोटिस, नायब सदर वेंकैया नायडू के ट्विटर का ब्लू टिक हटाने पर हंगामा, बाद में बहाल किया गया, हुकूमत का शदीद रद्द अमल। ट्विटर की जानिब से हफ्ते की सुबह हिंदुस्तान के नायब सदर वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को गैर मुसद्दिक़ा करार दिए जाने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। हुकूमत ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इसे हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े आईनी ओहदे की तौहीन करार दिया है। ट्विटर ने इसके बाद नायडू की ब्लू टिक को बहाल कर दिया। कबल अज़ीं सरबराह मोहन भगवत कई RSS कायदीन की ब्लू टिक भी गायब हो गई थी, जिनमें बास को बहाल कर दिया गया। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को हतमी नोटिस जारी करके कहा कि या तो कंपनी हुकूमत हिंद के नए डिजिटल उसूलों पर अमल करे, बसूरत दिगर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ट्विटर ने नायब सदर वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटाते हुए कहा कि यह अकाउंट 6 महीने से गैर फाल है और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक गैर फाल खातों का वेरिफिकेशन बरकरार नहीं रखा जाता। मरकजी हुकूमत ने जब इस मामले पर सख्त रवैया इख्तियार किया तो ट्विटर ने ब्लू टिक को बहाल कर दिया। वहीं ट्विटर ने RSS के कई बड़ी कायदीन के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। जिन लीडरान के खातों से ब्लू टिक हटा दिया गया है, इनमें सरबराह मोहन भगवत के अलावा नायब सरबराह सुरेश सोनी और इंडिया प्रचार कमेटी के सरबराह अरुण कुमार शामिल है। इसके अलावा सिंह के लीडरान सुरेश जोशी और कृष्ण गोपाल के हैंडल के ब्लू टिक को भी हटा दिया गया है। वज़ारत IT की जानिब से ट्विटर को भेजा गया ये तीसरा नोटिस है। वज़ारत ने ताज़ा नोटिस में कहा कि गुज़िश्ता 2 नोटिसों पर ट्विटर की जानिब से माकूल जवाब नहीं दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर ट्विटर की जानिब से अब भी हुकूमत के नए IT से मुतालिक उसूलों पर अमल नहीं किया जाता तो इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आला तालीम के लिए बैरूनी मुमालिक जाने वाले तुलबा को कोविड टीके। आला तालीम के लिए बैरूनी मुमालिक जाने वाले तुलबा को कोविड टीका देने की खुसूसी मुहिम का आज से तेलंगाना में आगाज हो गया है। रियासती हुकूमत ने हाल ही में इन तुलबा के लिए टीके देने के अमल के आगाज का ऐलान किया था ताकि इनकी तालीम के सिलसिले में किसी भी किस्म की रुकावट को दूर किया जा सके। इसी सिलसिले में आज इन तुलबा के लिए टीका अंदाजी शुरू की गई, जिसके लिए पासपोर्ट, वीज़ा और दीगर तालीमी दस्तावेजात दिखाने वाले तुलबा को ये टीके दिए जा रहे हैं। बरतानिया, अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक की हुकूमतों ने तुलबा के लिए ये टीके लाजमी करार दिए हैं। हुकूमत ने इन टीकों के लिए पोर्टल को दस्तयाब करवाया। पहले दिन 3000 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई है। महकमा सेहत ने ज़मरे के 350 तुलबा के लिए हर दिन टीके देने का फैसला किया है। हुकूमत ने साथ ही तुलबा के मफाद में दूसरे डोज के हुसूल की आखिरी तारीख में भी सहूलत देने का फैसला किया है। इन तुलबा को दूसरा डोज 4 हफ्तों के बाद दिया जाएगा। शहर के IPM सेंटर नारायणगुड़ा में ये टीके दिए जा रहे हैं। रियासत में कल 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इफ्तिताह, 57 अक़साम के टेस्ट मुफ्त होंगे, तैयारियां मुकम्मल, वज़ीर आला KCR की ओहदेदारों को हिदायत। वज़ीर आला KCR ने एक अहम फैसले में 7 जून को रियासत के 19 ज़िला हेडक्वार्टर्स की सरकारी हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। महबूबनगर, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, मेदक, जंगाऊ, मलक, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तगुड़म, जगत्याल, सिद्दीपेट, खम्मम, सिरसिला, विकाराबाद, निर्मल, करीमनगर, आदिलाबाद, गढ़वाल, आसिफाबाद में ये सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आला ने महकमा सेहत के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया और कोरोना के 7 घंटे में तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने अवाम को मुआसिर तिबी सहूलतें फराहम करने के लिए वसी इक़दामात की हिदायत दी। हुकूमत की तमाम स्कीमात से अवाम को पूरा फ़ायदा पहुँचाने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत को सेहतमंद,
تلنگانہ میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مختلف اسکیمات روشناس کرائی گئی. اس کے ثمرات عوام تک پہنچانا عہدیداروں اور سرکاری مشنری کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ طبی امداد کی فراہمی میں ڈائگنوسٹک سینٹرز کا اہم رول ہوتا ہے, جس کی سہولت سرکاری ہاسپٹلس میں فراہم کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. یہ تاریخی فیصلہ ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ حالات میں طبی امداد دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. غریب عوام کو علاج کرانے اپنی جمع پونجی خرچ کرنے کے ساتھ جائیدادیں تک فروخت کرنے کی نوبت آ رہی ہے. پہلے صرف خون کے نمونوں کا ٹیسٹ ہی کافی ہوتا تھا. حالیہ دنوں میں ہر انسان شوگر بی پی کا شکار ہو رہا ہے. ساتھ ہی قلب, گردے, جگر, کینسر, تھائرائیڈ کے علاوہ دوسرے امراض کا مسلسل ٹیسٹ کرانے کی نوبت آ گئی ہے. کورونا بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے, جس کی تصدیق کے لیے کئی ٹیسٹ لازمی ہو گئے ہیں. اسراف کے بغیر مسلم معاشرے میں شادیوں کا اہتمام. لاک ڈاؤن کے سبب اہم تبدیلی. صبح کے اوقات میں مساجد اور گھر پر نکاح کی تقاریب. دلہن والوں پر بوجھ میں کمی. لاک ڈاؤن کے بعد بھی روایت جاری ہے. کورونا لاک ڈاؤن سے ایک طرف عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا, لیکن شادیوں کے انعقاد میں اسراف سے بچاؤ میں بڑی حد تک مدد ملی. مئی, جون اور جولائی کی شادیوں کے لیے مبارک سیزن کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور تینوں مہینوں میں بڑے پیمانے پر شادی کی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بعض افراد نے شادی کی تاریخ کو آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا, جبکہ زیادہ تر خاندانوں میں مقررہ وقت پر سادگی سے شادی کے اہتمام کی روایت شروع کی ہے. نہ صرف مسلم خاندانوں بلکہ غیر مسلم گھرانوں میں بھی شان و شوکت اور دھوم دھام کے بغیر روزانہ شادیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں میں اسراف سے بچنے اور سادگی کے ساتھ نکاح منعقد کرنے کے لیے طویل عرصے سے مہم چلائی گئی. ملت کا درد رکھنے والی شخصیتوں اور سماج کے اکابرین و مذہبی رہنماؤں نے گزشتہ کئی دہوں سے شادیوں کے موقع پر فضول خرچی اور دھوم دھام کے بجائے مساجد میں نکاح کی ترغیب دی. اس مہم کا تلنگانہ میں اثر ضرور ہوا, لیکن محدود تعداد میں شادیاں سادگی سے انجام دی جا رہی ہیں. کورونا لاک ڈاؤن کے آغاز کے ساتھ ہی صبح کے وقت شادیوں کے اہتمام کی قدیم روایت کا احیاء عمل میں آیا ہے. اس کے علاوہ مساجد اور گھروں میں کم تعداد کے ساتھ نکاح منعقد کیے جا رہے ہیں. دیہی علاقوں میں آج بھی صبح کی شادیوں کی روایت برقرار ہے اور رخا میں وقت کی جگہ صبح نصف النہار درج کیا جاتا ہے. اب جبکہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مجبوراً ہی صحیح, لیکن زیادہ تر مسلم شادیاں اسراف کے بغیر سادگی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں. حکومت نے شادیوں کے لیے 40 افراد کی شرط مقرر کی ہے, جس کی پابندی غریب اور متوسط طبقات کر رہے ہیں. لیکن دولت مند اور سیاسی اثر و سوق رکھنے والے خاندانوں میں لاک ڈاؤن کے باوجود خفیہ طور پر فارم ہاؤس میں بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. پرانے شہر میں صبح کے اوقات میں چھوٹے فنکشن ہالز میں شادی کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں, یا پھر گھر میں نکاح کا اہتمام کرتے ہوئے 20 تا 25 افراد کی دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے. مساجد میں نکاح کی روایت بھی بحال ہوئی ہے. بعد نماز فجر یا پھر 8 یا 9 بجے صبح مساجد میں نکاح کا اہتمام کرتے ہوئے وہیں سے رخصتی کی جا رہی ہے. مسلم معاشرے میں یہ تبدیلی اگرچہ لاک ڈاؤن کی دین ہے, لیکن عام مسلمان اس تبدیلی سے کافی خوش ہے, کیونکہ دلہن والوں پر شادی کے بوجھ میں کافی کمی آئی ہے. مسلمانوں کا احساس ہے کہ لاک ڈاؤن کی برخاستگی کے بعد بھی مسلمانوں کو صبح کے وقت اور مساجد میں نکاح کے اہتمام کی روایت کو جاری رکھنا چاہیے, تاکہ اسراف کے بغیر سنت نبوی کے تحت نکاح کی تکمیل ہو سکے. دنیا بھر میں حیدرآباد کی شادیاں شاہ خرچی اور اسراف کے لیے شہرت رکھتی ہے. شادی کے موقع پر بے شمار لوازمات اور ڈشز کا اہتمام حیدرآباد کی شناخت بن چکا ہے. اب جبکہ کورونا لاک ڈاؤن میں اسراف سے بچاؤ کی راہ ہموار کی ہے, لہٰذا مسلمانوں کو آئندہ بھی موجودہ طریقہ کار کے مطابق شادیوں کا اہتمام کرتے ہوئے بچت کی رقم غریب لڑکیوں کی شادی پر خرچ کرنی چاہیے. حیدرآباد کے کئی علماء اور اکابرین نے امید ظاہر کی ہے کہ مسلمان اپنی دعوتوں میں سادگی کو آئندہ بھی اختیار کریں گے, تاکہ غریب لڑکیوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. دلہن کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دلہے کے والدین بھی خاطر خواہ رقم کی بچت کر سکتے ہیں. حیدرآباد میں غریب اور متوسط طبقات کے لیے شادیاں بوجھ بن چکی ہے, کیونکہ دلہن کے ماں باپ دلہے والوں کے مطالبات کی تکمیل سے قاصر ہوتے ہیں. شادی کے موقع پر عالیشان فنکشن ہالز کے انتخاب سے لے کر پکوان میں کئی ڈشز کی سربراہی کا مطالبہ کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں فنکشن ہال اور کھانے کے انتظامات پر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کا متحدہ ضلع کے مصروف ترین دورہ. ضلع کلکٹر سے کی ملاقات. وہ کورونا کے سبب اپنے عزیز و قارب کو کھونے والے
टीआरएस कायदीन के फर्द खानदान से की मुलाकात व दिया पुरसा। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने मुतहदा जिले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया और जिला कलेक्ट्रेट से मुलाकात करते हुए जिला सरकारी हॉस्पिटल बालकोंडा आरमूर व जिला सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत फराहम करने के लिए इनके दोस्त व अहबाब की जानिब से फराहम करदा ताउन का CSR चेक्स को जिला कलेक्टर के हवाले किया, जिसके बाद इन्होंने बालकोंडे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा हासिल किया और मरहूम टीआरएस कायदीन के वीरसा से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और इनकी हर तरह की मदद का तयखुन दिया। నా ఫ్రెండ్స్ తో కొంతమందితో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది దానికి తోడుగా మనం కూడా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందని నా ఫ్రెండ్స్ తో నేను డిస్కస్ చేస్తే వారు మరి నన్ను అడిగినారు, మీరు డిజైన్ చేయండి, మీరు డిజైన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే మేము డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి వారు చెప్తున్నారు. అయితే డిజైన్ చేసినాం. మొట్టమొదటి నేను బాల్కొండ నియోజకవర్గం చెందిన వ్యక్తిని కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో మొదటగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల బెడ్లు 100% అన్ని బెడ్లు కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్స్గా మార్చుకోవడానికి కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నాం. అట్లనే బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని బాల్కొండ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో ఉన్న 30 బెడ్లలో 5 ICU బెడ్లు మార్చుకోవాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మిగతా 25 ఆక్సిజన్ బెడ్. అట్లాగే కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్ మోర్తాడ్లో ఉన్నటువంటి 30 బెడ్లలో 5 ICU అక్కడ కూడా చేసుకోవాలని అనుకున్నాం. మిగతా ఆక్సిజన్ బెడ్. అంటే మొత్తం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వేల్పూర్లో కూడా 4 ICU బెడ్లు వాడ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, మిగతా ఆక్సిజన్. అంటే నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పెట్టిన ఆక్సిజన్ బెడ్లుగా చేసుకోవడం, బాల్కొండ, మోర్తాడు, వేల్పూరు ఆసుపత్రుల్లో 5 ICU బెడ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी तर्ज के स्टेशन पर तरक्की देने का मंसूबा। जगतियाल से आम को दिल्ली मुंतकिल करने के लिए किसान रैल चलाई जा रही है। सदर नशीन रेलवे शर्मा का दावा। रेलवे बोर्ड के सदर नशीन सुनीत शर्मा ने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी सतह की स्टेशन के तर्ज पर तरक्की देने के लिए मंसूबा तैयार किया गया। इन्होंने ऑनलाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन की ज्यादा तादाद की वजह उन्हें कई मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। इनके मसाइल को दूर रखने और उन्हें सहूलत फराहम करने के लिए रेलवे स्टेशन को आलमी सतह के स्टेशन के तर्ज पर तरक्की देने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि तामीरी तरक्याती कामों की मंजूरी का अमल मुख्तलिफ मरहलों में है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC तरक्याती काम अंजाम देगी। जल्द अज जल्द कामों का आगाज किया जाएगा। मुल्क भर के 12 कोरोना बहरान के दौरान इंडियन रेलवे ने अवाम का साथ दिया है। मेडिकल ऑक्सीजन सरबराह किया गया। कोरोना को कंट्रोल करने के सिलसिले में 4176 कोचेस में क्वारंटाइन की सहूलत फराहम की गई। 5070 बेड्स पर मुश्तमिल 324 कोचेस को मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि जिला जगतियाल के लिंगापेट स्टेशन से आम दिल्ली को किसान रैल के जरिए मुंतकिल किया जा रहा। कोरोना की तीसरी लहर के लिए डॉक्टर्स व ओहदेदारों को कब्ल अज वक्त तैयारी मुकम्मल करें। जिले में ICUs व तिब्बी अमले में इजाफा किया जाए। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का जिले के सरकारी व खानगी दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास। आज जिला कलेक्टर दफ्तर में प्रगति भवन में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLA बीकाला गणेश गुप्ता और जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की क़यादत में जिला सरकारी खानगी दवाखानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के माहिर डॉक्टर्स के साथ कोरोना की तीसरी लहर के मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी महाराष्ट्र और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इसका असर देखा जा रहा है और इसके लिए अभी से हमको तैयार रहने की जरूरत है, जिसके मद्देनजर हमको चाहिए कि जिले में बच्चों के लिए ICU की तादाद में इजाफा किया जाए। वेंटिलेटर्स व तिब्बी मुलाजमीन, डॉक्टर्स व नर्सेस की तादाद में इजाफा किया जाए और नर्सेस को खुसूसी तरबियत दी जाए। इस तरह घर घर सर्वे करते हुए हालात का जायजा लिया जाए। इस इजलास में MLC विजय गौड़, मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల ఇవాళ సెకండ్ వేవ్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా మనం ఎదుర్కొన్నాం. ఒక మానవ మాతృడు చేసే ప్రయత్నం మొత్తం మనం సర్వశక్తులు వడ్డీ ఇవాళ 36% ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ రేట్ని ఇవాళ 1.8% ఇవాళ వచ్చింది ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల. అయినా సరే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దయచేసి జిల్లా ప్రజలకు నేను మనం చేస్తూ ఉన్నా, మన జాగ్రత్తనే మన శ్రీరామ రక్ష. మాస్క్ పెట్టుకోవాలి తప్పనిసరి.
సామాజిక దూరం పాటించాలి, చేతులు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ 3 విషయాల్లో మాత్రం ఎక్కడ కూడా మనం వెనక్కిపోవద్దు. ఈ 3 విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే మన కరోనా మన దగ్గరికి రాదు. అయితే మళ్ళీ 3వ వేవ్ కూడా వస్తున్నది ప్రపంచంలో. మహారాష్ట్ర కూడా వచ్చింది అని వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి 3వ వేవ్లో చిన్నపిల్లలు ఎఫెక్ట్ అవుతారేమో అని చెప్పి ఒక వార్తలు, ఒక అనుమానం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ చిన్నపిల్లల విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయాన్ని తెలుసుకోవటానికి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పీడియాట్రిషియన్స్ని, అట్లాగే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నటువంటి పీడియాట్రిషియన్స్ని అందరినీ కూడా డాక్టర్స్ చిన్న పిల్లల వైద్యుల్ని పిలిచి ఒకసారి మాట్లాడదామని చెప్పి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మీరందరూ కూడా చాలా అమూల్యమైన సలహాలు ఇచ్చినారు. మరి డెఫినెట్గా 4 రకాలుగా ఈ సమస్యను మనం ఎదుర్కొంటాం. 5th टाउन पुलिस स्टेशन व एसीपी की काविशों के सबब सिलसिलावार चेन स्नैचिंग में मुलविस साई कुमार व अरुण को महकमा पुलिस ने धर दबोचा। वो की कानूनी कार्रवाई, महकमा पुलिस का सहाफती बयान। जिला दफ्तर महकमा पुलिस में महकमा पुलिस की जानिब से सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें डीसीपी अरविंद बाबू व एसीपी गुरुनाथ, एसपी वेंकटेश्वरलू ने शिरकत करते हुए कहा कि 5th टाउन पुलिस स्टेशन की जानिब से चेन स्नैचिंग के मुतालिक जांच करते हुए बवसूख जराये से महसूल हुई इत्तला पर डिशपल्ली मंडल के मंदसाई कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इसने इसके और एक साथी अरुण के साथ मिलकर काफी रोज से चेन स्नैचिंग करने की बात को कबूल किया, जिसके बाद इनके पास से 7 लाख नकद, कई जेवरात व एक पल्सर बाइक को जब्त किया गया। इस मौके पर सीपी कार्तिकिया ने बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले ओहदेदारों की खिदमत की सताइश की। ఈ చైన్ స్నాచింగ్ సంబంధించిన అఫెండర్స్ని ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు దాదాపు 4 ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అంటే చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. అలాగే దీనికి ముందు ఒక బైక్ అఫెన్స్ కూడా చేయడం జరిగింది, బైక్ దొంగతనం చేశారు. సో ఈ సీరియస్గా ఈ చైన్ స్నాచింగ్ జరగడం ఒక సెన్సేషన్. దాన్ని తొందరలో అంటే అది జరిగిన కొన్ని రోజుల్లోనే అఫెండర్స్ని పట్టుకోవడము చాలా గొప్ప విషయం. అది పోలీసు చాలా చాకచక్యంగా ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని ఉన్న ఆధారాలన్నింటినీ సేకరించి ఉన్న టెక్నికల్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫార్మెంట్ సిస్టమ్స్ని బాగా ఉపయోగించుకొని చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఈ అఫెన్సెస్ మొత్తం 2 ఇన్వాల్వ్ అయి చేశారు. మొదటిగా ఒక బైక్ని థెఫ్ట్ చేశారు. అలాగే ఆ బైక్ని యూజ్ చేసుకొని 4 పోలీస్ స్టేషన్స్ లిమిట్స్లో, అంటే మొట్టమొదటి అఫెన్స్ ఇది 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక డే గ్యాప్లో वेलपुरलोनू अदे रोजु मन वेलपुरलो ऑफेंस అయిన తర్వాత मलाराम तालाब में तैराकी के दौरान एक इंटरमीडिएट तालिब इल्म गरका। महकमा पुलिस के दौरान कई मेहनत के बाद लाश को निकाला गया तालाब से। गुज़िश्ता रोज शिवाजी नगर के रहने वाले इंटरमीडिएट के तालिब इल्म लोकी अपने दोस्त अहबाब के साथ मलाराम के पास मौजूद तालाब में गया था, लेकिन नामालूम वजूहात के सबब तालाब में गरकाब हो गया, जिसकी इत्तला घर वालों की जानिब रूरल पुलिस स्टेशन को देने पर इस बच्चे के लिए तलाशी मुहिम का आगाज किया गया, जो कल रात होने के सबब रोक दी गई थी। आज सुबह के औकात में फिर से तलाशी मुहिम का आगाज करने पर 3 टाउन पुलिस स्टेशन के जवान अफसर ने इस बच्चे की लाश को ढूंढ निकाला, जिसके बाद अफसर सुरेश व श्रीनिवास की मदद से इस लाश को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के तहत जिले में गरीब अवाम के लिए मुफ्त तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम। वो कोरोना तीसरी लहर के मद्देनजर ओहदेदारों डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLA B काला व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए और तातुल का शिकार तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। किसानों को हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए ओहदेदारों व कायदीन हर वक्त तैयार रहे। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम।
बारिश के सबब फ्रूट्स गंदे पानी के दलदल में तब्दील। बोजन रोड पर कारोबारी मुकामी अवाम कई मसाइल से दो चार। जल्द अज जल्द मसाइल को हल करने के लिए अवाम ने की अपील। फिफ्थ टाउन पुलिस स्टेशन को एसीपी की काविशों के सबब सिलसिलावार चेन स्नैचिंग में मुलविस साई कुमार अरुण को महकमा पुलिस ने धर दबोचा व कई वकील कानूनी कार्रवाई। मलाराम तालाब में तैराकी के दौरान एक इंटरमीडिएट तालिब इल्म गर्क। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।